अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री ग्रेटर, या तो वो 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है, और एन हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में पोलिनोमियल फंक्शन में डिस्कस किया है। जब हम उसको डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, मतलब हमारे पास एक पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जब उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, तब तक उसको डिवाइड करेंगे जब तक कि उसके रिमाइंडर में x वाली टर्म ना रहे। देन पी ऑफ ए इज़ द रिमाइंडर, मीन्स कि एक हमारे पास पोलिनोमियल है, जब हम उसको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक उसके रिमाइंडर से x गायब ना करते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो पी ऑफ ए आएगा। तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे समझने से पहले आप एक पोलिनोमियल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ली हमने, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल फंक्शन लिया। ये हमारे पास ये ट्राइनोमियल फंक्शन है, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। और सिंपली आप इसको पोलिनोमियल कह सकते हैं। हमारे पास एक ये पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स है, उसको हमने x माइनस ए से डिवाइड करना, मीन्स x प्लस 1 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जब x प्लस 1 से आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x आ गया, ये कैंसिल हो गया, 3x माइनस 1x, 2x आ गया और प्लस 7। फिर इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 आ गया, और ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 7 में 2 के 5। तो देखें, अब हमने इसको डिवाइड किया, एक पोलिनोमियल थी उसको हमने x माइनस ए से डिवाइड किया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, पी ऑफ ए आया। और रिमाइंडर में आप देखेंगे कि x वाली कोई टर्म हमारे पास नहीं रही। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ना एक मैथमेटिशियन था जिसने हमें कहा कि इस तरह से इतनी लंबी डिवीजन करने के बजाय आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये सेम यही वाली पोलिनोमियल लें, आपके पास जो x माइनस ए था उसको आप 0 के इक्वल रखें, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, -1 आ गई, इस इक्वेशन में पुट करें, p ऑफ -1 आ गया, -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7, तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3 प्लस 7, तो 1 माइनस 3 -2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो देखें, ये वाला जो मेथड था ये शॉर्ट था, आंसर इसका भी 5 आया, और ये एक लंबा प्रोसीजर था, आंसर इसका भी 5 आया। तो मीन्स कि हम इसको, जैसे हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम में कहा गया कि डायरेक्टली हम उसमें वैल्यू पुट करके तो उसका आंसर निकाल लेते हैं। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास ये जो है, हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये है हमारे पास डिवाइज़र, जो हमारा ये आया इसको हम कहते हैं कोशेंट, और ये जो पोलिनोमियल थी इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड, और ये है हमारे पास रिमाइंडर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को हम लिख सकते हैं इस पोलिनोमियल को, ये हमारे पास इक्वल है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 5। तो ये हमारे पास क्या था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है डिवाइज़र, x प्लस 2 हमारे पास क्या है कोशेंट, प्लस 5 हमारे पास क्या है रिमाइंडर। मीन्स कि ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने इसकी तरफ आते हैं, प्रूफ की तरफ, कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि सपोज व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, जो क्वेश्चन में गिवन है, टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, वी गेट अ क्वेश्चन, तो हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, एंड रिमाइंडर आर वी नो दैट। लाइक ये देखें, आपके पास आप पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए को किसी भी क्वेश्चन के साथ, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू बचेगी तो रिमाइंडर आएगा। तो यही चीज़ है कि जब हमारे पास आ जाएगा कोई क्वेश्चन आएगा, कोई रिमाइंडर आएगा, एंड वी नो दैट, यहाँ से हमने ये जो इक्वेशन बनाई थी हमने ये लिख ली, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं कि डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं डिवाइडेंड की, यहाँ पे आप देखें पी ऑफ एक्स है, लाइक पोलिनोमियल ये है ना, तो पी ऑफ एक्स है, और डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमारे पास इसके स्टेटमेंट में एक्स माइनस है, और क्वेश्चन को हम क्यू ऑफ एक्स से ही डिनोट करेंगे, प्लस हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें, एक ना हमारे पास ये इक्वेशन है, जो ये गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी कैसे है कि आप x की वैल्यू को 1 पुट करें लेफ्ट टू राइट साइड में, तो ये 1 स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 3 इंटू 1 3 है, 3 1 ज़र 3 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 3 आ गया, प्लस 5, इन तीनों को ऐड करेंगे 11, इन तीनों को ऐड करेंगे 11, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। इसी तरीके से आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, 2 स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 2 3 6 आ गया, प्लस 7 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 + 1 3, 2 + 2 4 प्लस 5, तो ये इन तीनों को ऐड करेंगे 17, 3 4 12 प्लस 5 17, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ये मीन्स के ये x की आप कोई भी वैल्यू लेंगे ना तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। अब हमारे पास लाइक एक ये इक्वेशन है, तो ये जो होगी ना पोलिनोमियल, ये x की वैल्यू 2 -2 और 2 के लिए सिंपल ये जो है ना सेटिस्फाई होगी, मीन्स कि इसके लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है और इक्वेशन को स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जिसके लिए वो ट्रू होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी, अब ये वाली इक्वेशन हमने यहीं से ली है ना, तो मीन्स कि ये आइडेंटिटी है और ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन पर्टिकुलर पुट x इज इक्वल टू a। अब हमने x इज इक्वल टू a क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिमाइंडर p ऑफ a है, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप सपोज कर लें कि पुट x इज इक्वल टू a हम कर लेते हैं, लाइक हमने जैसे यहाँ पे कहा था ये इधर कि x + 1 को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम x - a को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, p ऑफ a इज इक्वल टू a - a q ऑफ x प्लस r। तो a - a क्या हो गया 0, q ऑफ a प्लस r, तो 0 को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा प्लस r, 0 + r r। तो देखिए हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल आ गया। हमने यही प्रूव करना था कि हमने जब p ऑफ x को किसी x - a से डिवाइड करते हैं तो उस वक्त तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक उसके कोई अंदर x टर्म ना रहे, तो उसका रिमाइंडर r के इक्वल आएगा। तो ये देखें, ये हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। तो ये था हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे वीडियो को शेयर भी कर दें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।